आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं जो 15 दिनों के भीतर 12 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाया है, जहां पर अधिकतर युवा हैं। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। और इस गांव में लगातार 15 दिनों में 12 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की गई, जिसमें अभी आगामी दिनों में 5 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 2 लोगों को बचाया गया है। तो हम उस मोहल्ले तक पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो मोहल्ला इंदा गांव का कौन सा है, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इस आत्मघाती कदम को उठाते हैं और उनके परिजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सरपंच महोदय ने तो बता दिया हमें कि उस परिजन के यहाँ बड़ा दुखद घड़ी है, उनसे ना कोई सवाल किया जाए, ना इस समय कुछ पूछा जाए। लेकिन हम उस मोहल्ले को दिखाएंगे। ये पहला मोहल्ला है जिन्हें 2 लोगों को बचाया गया है। इस मोहल्ले को बोलते हैं इंदा गाँव ग्राम पंचायत का ऊपर पारा। अब हम आगे आपको दिखाएंगे उस गली में जहां 2 लोग जो युवा लड़के थे, जो 20 वर्षीय थे, वो दोनों लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आपके क्या नाम है दादा? मेरा नाम जयधर यादव। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं खास इंदा गांव का हूँ। जैसे हमको पता चला कि ये गांव इंदा गांव में हाँ लगातार युवा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ लगभग 5 की संख्या हो चुकी है। कई लोगों को बचाया गया है, हाँ 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मुश्किल हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है आपके विचार से? आप जिस तरह से बुजुर्ग हैं, आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है? इनमें क्या है कि गांव में थोड़ा नशाखोरी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। कोई तंबाकू बीड़ी, कोई शराब, कोई और भी अन्य नशीली द्रव्य ले लेते हैं और होश गंवा जाता है। एक दोस्त कहीं मर गया तो दूसरा दोस्त चाहता है चलो वो तो मर गया तो ठीक चला गया, मैं भी चले जाता हूँ। इस टाइम का एक भयानक रूप से ले लिया है कि नाशा पानी से ही बिगड़ रहा है। नाशा पानी कहीं बंद हो जाए तो इंदा गाँव में 80% लोग बच सकते हैं। तो क्या गांव में भी शराब बिकता है यहाँ पे? हाँ, ये सामने देखो, इधर से उड़ीसा बॉर्डर सामने है, तालाकोट कहते हैं, वहाँ से भी शराब मतलब यहीं आता है, ले आते हैं और पीते हैं। और उसी इसी हिसाब से युवा लोग जो है ना, वो रात में भी चले जाते हैं उड़ीसा और शराब ले आते हैं और अपना पार्टी वार्टी मनाते हैं। कहीं कहीं से कहीं बंद करने जाएंगे, 2-4 लड़के उधर से भी काम करेंगे, फिर शराब ला के करेंगे। तो इसी प्रकार से मतलब इंदा गांव में हर हिसाब से देखा जाए ना तो शराब के पीने पर ही ये सारी चीज़ हो रहा है। अब तक की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह की? इनमें लगभग तो गिनने में 5 साल के अंतर्गत 10 घटना तो घट चुकी होगी। अभी वर्तमान इसी महीने में इसी कितने? महीने में 3 घटना घट गई। 3 घटना। यही महीना 15-20 दिन के अंदर। और कितने लोग को बचाया गया है? यहाँ तो सुनने में मेरे को मिला और 3 लोग उसी थे, लटकने की कोशिश कर रहे थे बोलते हैं भाई, देखे तो नहीं है। जी। बाकी वो भी सत्य हो सकता है। गांव का स्थिति को देखा जाए ना तो वो भी सही हो सकता है। तो हमको मिली है जानकारी कि कोई महिलाएं भी ऐसा कर रही थी। हाँ, बोलते तो हैं सर, बाकी क्या है उसका टेंशन है, क्या उसका करीब है, क्या चीज़ के लिए वो आत्महत्या कर रही थी, वो तो नहीं जान सकता। बाकी बोल रहे हैं गांव वाले, ये एक दिन में 3-3 4-4 जने रस्से लेके गए थे, 3 जन को बचा लिया गया और 1 जन चले गए। तो जैसे अब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आप बुजुर्ग हैं, हाँ तो हाँ। ऐसे क्या ऐसा उपाय करेंगे कि ये घटनाएं रुकें और युवा लोग बच सकें और नशाखोरी को ना जाएं? नहीं, गांव में थोड़ा सतर्क होना चाहिए, आदमी को थोड़ा बिठा के नशा पानी थोड़ा रोक दिया जाए, इसमें बहुत बेहतरीन होगा। तो उस प्रयास में आप भी शामिल रहेंगे? सर गांव के लिए तो शामिल होना अनिवार्य है और जरूरी है। आगे होगा भी ये? आगे भाई देखो, आज किसी का हो गया तो कल और किसी का भी होगा, वो तो समय बताता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि युवा लोग होते हैं इससे युवा सबसे। लोग होते हैं, बड़ी संख्या से युवा लोग टेंशन में आके हो जा रहे हैं। तो आपका प्रयास ये रहेगा कि आगे हम ऐसा हाँ, हमारा आने वाला पीढ़ी में इस तरह के दुर्घटना ना घटे, ना घटे। इसी प्रकार से हमारा भी सोच विचार है।
धन्यवाद दादाजी, आपने हमारा सहयोग किया हाँ जी। जानकारी के लिए। हाँ जी। गाँव में जो घटनाएं हो रही हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर युवा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, उस बीच पहुंचे हैं जिला के मानसिक रोगी मनोविज्ञान के रोगी के विशेषज्ञ और कार्यशाला लगाए हैं। हम जानते हैं इनसे कि ये जिस तरह से युवा में आत्महत्या करने की कोशिश किस प्रकार से की जाती है, उसके रोकथाम के बारे में हम लोग यहाँ से सर से जानकारी लेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र प्रसाद निराला, जिला अस्पताल में मनोविज्ञान कार्यरत हूँ। और जैसा कि पता चला हमें कि इस गाँव में आत्महत्या का प्रयास कुछ ज़्यादा हुआ है, इसमें रेडियो के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मेरा प्रयास है, मेरी टीम का प्रयास है कि हम कोशिश करें कि ऐसी घटनाएं इस गाँव में दोबारा ना हो। और मैं यहाँ के आम लोगों से, हमारे गांव के सभी पंच सरपंच और हमारे मितानी के साथी, हमारे शिवजो आलोचक के माध्यम से मैं गाँव को संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी भी मानसिक समस्या से अगर जूझ रहे हैं, किसी समस्याओं में फंस गए हैं और आपको लगता है कि अब इससे निकल पाना मुश्किल है और इसका अब मौत ही छुटकारा है, तो मैं उन्हें ये बता दूँ कि हमारे पास ऐसी सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे आप मानसिक समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत ज़्यादा चिंता है, किसी प्रकार का अवसाद है, बहुत ज़्यादा आपको शराब के नशे में धुत रहते हैं और आप चाह के भी इसे नहीं छोड़ पाते हैं, उन सबकी दवाइयाँ हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक के माध्यम से दी जाती हैं। जिला अस्पताल में और हमसे इन समस्याओं से छुटकारा पाने के संपर्क करें। आपके परिचय बताओ। ये मेरा परिचय श्री केसरी सिंह ध्रुव, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत इंदागांव। तो ये जो लगातार जो आपके यहाँ घटना होती है, युवा मन आत्मघाती कदम उठा के कोई आत्महत्या करते हैं जिस प्रकार से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो घटना है सर, तो बढ़ते जाते हैं, बड़े बड़े लगातार अभी 3 तो हो गए, कम से कम 15-20 दिन के अंदर। तो एला हमन जन चौपाल से लगा के सियान व्यान मतलब सब ला बुला के समझाई देवो कि भाई इस प्रकार की घटना न घटे। एंड ऐसे बोल के हम पूरा समाज के और जितना भी हमारे गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग सियान हैं उन सब ला बैठा के सब समझावो, सब युवा वर्ग मतलब बुलावो वहीं और समझा दे के और रोके के भरपूर प्रयास करो। तो जैसे ये घटना होती अगर प्रमुख कारण आप का मानते हो? अब ये बारे में तो भी अभी कुछ पता नहीं चला थे, वैसे प्रमुख कारण का चीज़ हो सकती है। जैसे नशाखोरी है या कर्ज के तले दबे है या फिर प्रेम प्रसंग के मामला हो, ऐसे कुछ मामला ऐसे पता चला था? इस विषय में तो ऐसे कुछ पता तो नहीं चला थे भैया, शायद मोर हिसाब से लगत कोई जैसे आजकल के युवा मन जैसे नशीली, जैसे तंबाकू, बीड़ी, जैसे शराब, ऐसे भी हो सकते। पर वैसे तो मोला एक विषय में उतना जानकारी नहीं है का विषय से वन ऐसे टाइप के कदम उठाए हैं। तो जैसे हमला जानकारी मिली सरपंच जी कि ये लगातार मतलब मेहनती लड़का मर रही ने, जो युवा रही जो आत्मघाती कदम उठाई से वो मेहनती लड़का रही ने और एक साथ काम करत रही ने। जब एक साथ काम करत रही तो एक लड़का पहले एक कदम उठाई, फिर दूसरा लड़का कदम उठाई। एक कारण ऐसे कुछ बताओ कि पता चले कि कैसे इस टाइप के होते। नहीं तो एकर विषय में तो सर मैं कुछ नहीं बता सकूँ, का बार कि मतलब उतना एकर मन से ज़्यादा जानकारी नहीं है एकर बारे में। तो जैसे शराब के मामला जो आते, शराब पीते हैं युवा मना, रात को घूमत रहते हैं, तो ये शराबबंदी की कोई योजना बनाऊँ आप इस पंचायत में? शराबबंदी के देखो हमारे यहाँ पूरा ये एरिया जो है हमारे इंदागांव में खास करके आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और कई जन बनाते हैं और कई जन पीते भी आदिवासी भाई बहन मन। और एला देखते हुए अब प्रयास करबो शराब ला रोके के। हाँ, तो माने जाते कि प्रमुख कारण यहाँ शराब है। ये है इंदागांव के पूर्व सरपंच। और आगे हम बताबो
कि ये घटना कैसे हुई। अच्छा ये बताओ सरपंच जी, हम अभी ओकर परिजन से मिल सकथन का? अभी तो ओकर परिजन से नहीं मिल सको, काबर कि एमन अभी दुख में है बहुत, और अभी तो मिलना मुश्किल लगता है, अभी नहीं मिल सको आप मन ओकर मन से, काहे बहुत बड़े दुख में है वो नहीं। जैसे सरपंच जी बोला थे आज ओकर परिवार में इतना दुख के घड़ी है, हम वो परिजन से नहीं मिल सकन काबर कि वन बहुत तकलीफ में है, तो हम ये खबर के माध्यम से ओकर परिजन हम आने वाला समय में ओकरा से पूरा जानकारी लेबो और आप ला हम ये खबर के माध्यम से बताबो। हम पहुँचे रहे इंदा गांव और ये पूरा जानकारी आप तक पहुँचा है।